गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। वे मनुष्य जो मुझे ही जीव का बनाकर मेरे ही धर्म का उपयोग करते हुए संसार का धर्म मिटाने की चेष्टा करते हैं, वे पाप का ही जीवन बिताते हैं। क्या कह सकते हो कि तुम्हारे मन की कामना, तुम्हारे मन का विश्वास और तुम्हारे जीवन का धर्म मैं हूँ। अगर मुझे मानकर भी मुझे अपना विश्वास नहीं दे पाए हो और मेरे प्रति अपने शरीर का धर्म पूरा नहीं कर पाए हो, तब धर्म का अर्थ तुम्हारे लिए बचा ही कहाँ। तुमने तो धर्म का भी अपमान कर डाला है, अतः अपने आप को भक्त कहने का दंभ भी न करो। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें प्राप्त नहीं होना है वह मात्र मेरे मंदिर में आकर मेरी असत से भरे मन और बुद्धि के साथ पूजा करने पर भी प्राप्त नहीं होगा। संसार का सत्य छोड़कर ही तो मनुष्य सत्य की राह पर बढ़ पाता है। जब तक देह से इस असत्य के प्रति आसक्ति न छूटे, समझो मात्र तुम्हारे शब्दों में फिर मैं भी तुम्हें बांधने कहाँ मिलूँगा, क्योंकि फिर सत्य की राह के अर्थ में या फिर मेरे पाने या न पाने के अर्थ में भी तुम्हें यह सत्य शब्द ही जैसा तो लगता होगा। सत्य की खोज करने पर भी तो तुम्हें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जो धरा का, जो जीवन का, जो इस सृष्टि का कारण है, जो वर्तमान है, जो हो चुका है और जो होने जा रहा है, यह भी तो मैं तुम्हें निरंतर ही बताता जा रहा हूँ। किंतु इसे क्या केवल कौतूहलवश ही जानना चाहते हो अथवा इसे अपना आचरण और जीवन बना लेना चाहते हो? इस संसार में ऐसा तो कुछ भी नहीं होता जो मेरे भक्त को उपलब्ध नहीं होता, पर वह सब कुछ पाकर भी सभी कुछ धर्म के लिए व्यय कर देता है। अपनी देह के लिए संचय करते रहने वाला तो मेरा होता भी नहीं है, तब वह जीवन भर संचय करने की चेष्टा करता हुआ भी कुछ संचय नहीं कर पाता है। जीवन का लाभ वह मुझे यदि धन कमाने की दृष्टि से बनाना चाहता भी है तो भी नहीं बना पाता, मात्र खोता ही रहता है। जीवन का सत्य जब मुझे मेरे रूप में समझ लोगे तब शरीर का सत्य तुम्हारे मन से स्वयं ही छूट जाएगा। जिस वस्तु से अत्यधिक मोह हो उसे मन से दूर रखने की चेष्टा करो। यह मन को संयत रखने का सरलतम उपाय है, पर साधना के पथ पर चलने का स्वरूप भी है। जो भी तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका अधिकतम भाग धर्मार्थ व्यय करने की चेष्टा करो। तुम्हारी इस असत्य की आसक्ति से मन स्वतः ही मुक्त होने लगेगा, पर विश्वास रखो कि अभाव के रूप में जीवन में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह सृष्टि का जो अधिकतम भाग मन की जल की ओर जा रहा है, यह सृष्टि का जो अधिकतम भाग जल की ओर जा रहा है, अत्यंत ही होने वाली जल वृष्टि से बहुत कुछ डुबो देगा। बढ़ने वाले प्राकृतिक प्रकोपों की संख्या भी अगर तुम्हें मेरी पहचान नहीं दे सकी है, तब तुम्हारे भाग में भी उसी जल वृष्टि के अधिकार में सभी कुछ खो देना होगा। यह साधारण सा दिखता जल भी
बड़े बड़े विज्ञान को जानने वाले भी इसे रोक नहीं पाएंगे। यही तो मेरी इच्छा का दर्शन है। जो स्वयं को बुद्धिमान और ज्ञाता मानते हैं वे क्या इस धरती को नियंत्रित कर पाएंगे, या तपते सूर्य की लाली तक कभी पहुंच पाएंगे, या फिर यह जलवृष्टि भी क्या उनके द्वारा रोकी या थामी जा सकेगी। बस जहां मैं हूं वहीं मनुष्य को सुरक्षा प्राप्त होगी। आज तो तुम्हारे पास मेरे हर रूप का दर्शन पाने का अवसर है। मुझे जैसा भी जीवन दे रहे होगे वैसा ही दर्शन तो तुम्हें मेरा प्राप्त होगा। ओम शिवाय।